चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प दवा के बारे में, एसिटाइलसिस्टीन। इस पूरी बातचीत का मकसद है इसके क्लिनिकल प्रोटोकॉल को समझना, मतलब इसके काम करने का तरीका और इससे जुड़ी ज़रूरी बातों को एकदम आसान भाषा में जानना। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये दवा है क्या। फिर देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कब होता है, नर्सिंग देखभाल में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, मरीजों के लिए क्या सलाह है, और हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये एसिटाइलसिस्टीन है क्या चीज़ और ये इतनी खास क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि इस दवा के दो बहुत ही अलग लेकिन बड़े कमाल के काम हैं। एक तरफ तो ये फेफड़ों में जमे हुए गाढ़े बलगम को तोड़ने का काम करती है, मतलब एक तरह से पाइप क्लीनर जैसा, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। और दूसरी तरफ ये कुछ बहुत खतरनाक जहरों के असर को बेअसर करने वाले एक एंटीडोट की तरह भी काम करती है। यही दोहरी भूमिका इसे इतनी जरूरी बनाती है। हाँ, और एक बात, हो सकता है आपने इसका एक और नाम सुना हो, एन-एसिटाइलसिस्टीन। घबराने की बात नहीं है, दोनों एक ही दवा है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये दवा क्या है, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कब और क्यों किया जाता है। क्योंकि देखिए, हर दवा की तरह इसके भी अपने कुछ कायदे कानून हैं। यहाँ पर एकदम साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ वो स्थितियां हैं जहां ये दवा बहुत काम आती है, जैसे ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की तकलीफ में, या फिर पैरासिटामोल की ओवरडोज जैसी जानलेवा पॉइजनिंग में। लेकिन दूसरी तरफ ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इसे कब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब किसी को इससे एलर्जी हो या पेट में अल्सर की कोई पुरानी शिकायत रही हो। चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं और ये समझते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस दवा को मरीज तक सुरक्षित और असरदार तरीके से पहुंचाने के लिए क्या-क्या करते हैं। ये 4 कदम बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और हर कदम के पीछे एक वजह है। पहला, खांसी और बलगम का आकलन करना, ताकि ये पता चले कि दवा की जरूरत है भी या नहीं। दूसरा, डोज को एडजस्ट करना, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए, क्योंकि उनका शरीर दवा पर अलग तरह से प्रतिक्रिया दे सकता है। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेना, क्योंकि पानी इस दवा को बलगम पतला करने में मदद करता है। और आखिर में लगातार ये जांचना कि इलाज सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं। देखिए, किसी भी इलाज का असर सिर्फ डॉक्टर या नर्स के हाथ में नहीं होता। मरीज की भी इसमें एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ कुछ बहुत ही सीधे और सरल नियम हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। क्योंकि इस दवा से थोड़ी सुस्ती या नींद आ सकती है, तो गाड़ी चलाना या कोई भारी मशीन चलाना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। शराब से तो बिल्कुल दूर रहना है, और धूम्रपान, धूल या धुएं जैसी चीजों से भी बचना चाहिए जो फेफड़ों को और परेशान कर सकती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में जानना जरूरी है। हर दवाई की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि इलाज के दौरान किन लक्षणों पर नजर रखनी है। कुछ आम असर हो सकते हैं, जैसे कि जी मिचलाना या थोड़ी सुस्ती आना, लेकिन कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि स्टोमेटाइटिस। इसका सीधा सा मतलब है मुंह के अंदर दर्द वाले छाले या सूजन हो जाना। और एक और है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसमें सांस की नलियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये गंभीर संकेत हैं और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर एसिटाइलसिस्टीन सिर्फ खांसी की एक साधारण दवा से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है जो गंभीर मेडिकल इमरजेंसी में किसी की जान भी बचा सकता है। और ये हमें याद दिलाता है कि दवा की दुनिया कितनी जटिल और आकर्षक है, जहां एक ही दवा कितने अलग अलग तरीकों से जिंदगियां बचा सकती है। मित्रों, यह वीडियो देखकर आपको इस दवा के बारे में तो पता चल चुका होगा, परंतु दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।